प्रेत साधना क्या है? नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर प्रेत साधना के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको प्रेत के बारे में कुछ जानकारी दे दे। इस साधना से होने वाले हानि और इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद हम प्रेत साधना के विषय पर बात करेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद हर व्यक्ति भूत बनता है। अपने जीवन में उसने कैसे कर्म किए हैं और उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य के कार्य यह तय करते हैं कि वह मरने के बाद कौन सा भूत बनेगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कर्म के आधार पर मरने वालों को कई श्रेणी में रखा गया है। भूतों के 18 प्रकार बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितर पक्ष में हम अपने अदृश्य हो चुके पितरों का तर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि पितर हमारे आसपास आत्मा या फिर भूत के रूप में रहते हैं। भूतों के 18 प्रकार में से 5 के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, जिनका जिक्र पुराणों और कथा कहानियों में मिलता है। पहला है पिशाच। मित्रों, पिशाचों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो आत्माएं खून पीते हैं उन्हें पिशाच कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले जिन मनुष्यों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वे मरने के बाद पिशाच योनि में जाते हैं। ऐसे पिशाच अक्सर उन लोगों के आसपास रहते हैं जो उनके जीवित रहते हुए उन्हें परेशान करते थे। दूसरा है चुड़ैल। इस संबंध में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो औरतें जिंदा रहते हुए काला जादू करके दूसरों को परेशान करती हैं या फिर लोगों की जान लेती हैं, वे मरने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं। या फिर ऐसी महिला जो गर्भवती होकर मृत्यु को प्राप्त हुई हो, वे चुड़ैल बनती है। चुड़ैल अक्सर महिलाओं को परेशान करती हैं और उन्हें अक्सर अपना शिकार बनाती हैं। तीसरा है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस उनको कहा जाता है जो जिंदा रहते हुए तंत्र मंत्र विद्या में लिप्त रहते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद ब्रह्मा राक्षस बनते हैं। ब्राह्मण व्यक्ति जो वेद पुराण का ज्ञान रखते हुए भी निकृष्ट काम को करता है, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को समाप्त कर देता है। यह प्रेत आत्माओं में सबसे प्रभावशाली और शक्ति होने के कारण भूतों का राजा भी कहलाता है। चौथा है प्रेत। मित्रों, भूतों में प्रेत आत्माओं को सबसे खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद प्रेत योनि में वे लोग जाते हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं। दरअसल प्रेत उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं या फिर दूसरों को सिर्फ परेशान करते हैं। प्रेत बाधा होने पर व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वैसे प्रेतों में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रेतों को भूख खूब लगती है, लेकिन अन्न जल की प्राप्ति नहीं होने से यह अतृप्त होकर बेचैन रहते हैं। पांचवा है राक्षसी भूत। राक्षसी भूत वे होते हैं जो अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों का बुरा करने में करते हैं। ऐसे लोग शैतानी शक्तियों को अपनी ताकत से बुलाकर उनको जिंदा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं। राक्षसी भूतों के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के नाम से डरते हैं। वैसे जो लोग शुद्ध मन और सकारात्मक भाव से भावित रहते हैं, उनको भूत प्रेत प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन में भ्रम और वहम को मन में नहीं लाना चाहिए। अब चलिए प्रेत साधना से होने वाले हानि को बताते हैं। मित्रों, जैसे कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रेत आत्माएं वे आत्माएं होती हैं जो अपने जीवन काल में लोगों का सिर्फ बुरा करते हैं। यह भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं। इन्हें तृप्ति कभी नहीं मिलती और यह केवल लोगों का बुरा कर सकते हैं
भला कभी नहीं कर सकता। प्रेत को साधने वाला व्यक्ति धीरे धीरे खुद प्रेत बनता चला जाता है और मृत्यु के पश्चात वह भी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण आपको श्रीमद् भागवत गीता में मिल जाएगा। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है, मृत्यु के उपरांत वह उसी गति को प्राप्त होता है। अर्थात देव पूजने वाले देव को, भूत पूजने वाले भूत को, पितृ पूजने वाले पितृ को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रेत साधना को बहुत ही सोच समझकर करनी चाहिए। यह साधना खासकर ऐसे लोगों के लिए होता है जो अपने गृह बंधन से मुक्त हो और अकेले रहता हो। ज्ञानी लोग भूलकर भी प्रेत साधना को नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे क्या दुर्गति होने वाली है। प्रेत साधना करने वाले व्यक्ति को कभी भी मुक्ति नहीं होती और नहीं उसे कभी देव दर्शन होते हैं। प्रेत साधकों को हमेशा किसी न किसी तरह का रोग, बीमारी, कष्ट सताते रहता है और उसकी दिमागी संतुलन भी ज्यादा अच्छा नहीं रहता। प्रेत साधना करने पर अगर किसी भी तरह का कोई भूल होता है तो प्रेत उस व्यक्ति को या तो मार डालता है या फिर उसे पागल बना देता है। हमारे हिसाब से और हमारे दिशा निर्देश अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे निकृष्ट साधना को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी हानि हो और मोक्ष प्राप्ति करने में बाधा उत्पन्न हो। फिर भी आप लोगों के संतुष्टि के लिए और आप लोगों के कहने पर मैं यहाँ पर 2 तरह के प्रेत साधना को बता रहा हूँ, लेकिन इसके मंत्र को गुप्त ही रखा जाएगा। पहली विधि, प्रेतों संबंधित आवश्यक वर्णन में शव यानी मुर्दे पर की जाने वाली साधना तथा निर्जन में प्रेतस्थल पर की जाने वाली साधना। प्रेत बड़े उपयोगी सहायक हैं, लेकिन भौतिक जीवन के लिए और कुछ वर्षों के लिए उसके बाद कष्ट ही कष्ट है। यदि उनकी प्रेम से सेवा करे तो वे भी बहुत सहायता करते हैं। कई प्रेत साधकों के प्रेतों ने उन्हें करोड़पति बनाया है, किंतु प्रेत साधना होती थोड़ी कठिन है। लेकिन इतने ही प्रेम से अगर हम परमात्मा की सेवा करें तो लोक प्रलोक दोनों सुधर जाएगा। प्रेत का निवास स्थान सूखे वृक्षों, सूने स्थानों, प्राचीन खंडहरों, मूर्तिहीन देव मंदिरों, नदी तटों, शमशानों से थोड़ा दूर, सूने घरों, तीर्थों से थोड़ी दूरी पर पर्वतों और रेगिस्तानों में रहते हैं। कुछ प्रेत कब्रिस्तानों, रास्तों के किनारे पीपल वृक्षों, बबूल वृक्षों, शीशम वृक्षों और सूखे कुओं तथा तालाब के किनारे पर रहते हैं। प्रेत साधना का फल, प्रेत सिद्ध होने पर हर तरह से सहायता करता है, किंतु उसे हर अमावस्या व पूर्णमासी को साधन के बाद भी दाल भात मदिरा देनी पड़ती है। मरने पर साधक को उतने 100 वर्षों तक प्रेतलोक में प्रेत्योनि में रहना पड़ता है जितने समय तक प्रेत साधन और प्रेत सेवा की जाती है। यही फल सभी प्रकार की साधनाओं का होता है, वे चाहे यक्ष, बेताल, कूष्मांड, गंधर्व या देव साधनाएं ही क्यों न हो। साधना विधान, प्रेत साधना का प्रथम प्रकार यह है कि अमावस्या को हाल में मरे व्यक्ति की लाश पर रात में बैठे उसे दारू पिलाएं तथा श्मश्मनेश्वर की पूजा कर इसके शव मंत्र का पूरी रात जप करे। ऐसा करने पर लाश जिंदा होकर उठकर बोलता है। ऐसे में साधक को डरना नहीं चाहिए, निडरता पूर्वक वर मांग ले। कई बार कई अमावस्या तक करना पड़ता है। क्रिया श्मशान में ही होती है, पर शव हर बार नया होगा। दूसरी विधि, निर्जन स्थान, खंडहर आदि में प्रेतराज तथा प्रेत की पूजा करके रात में करे। इस साधना में धैर्य रखे। साधना पूर्ण होने पर प्रेत प्रकट होकर वर देता है। प्रेत जो प्रकट हो तो आप उससे किसी भी प्रकार का वर मांग सकते हैं, आपको वह दे देता है। साधना के पश्चात प्रति अमावस्या को प्रेत को दाल भात मदिरा देते रहे। यही नहीं, धूप दीप भी देना पड़ता है। हर बार काम लेने पर उसे रात में भोजन देना आवश्यक होता है, अन्यथा वह रुष्ट होकर उल्टा करने लगता है। प्रेत भी मनुष्य की भांति अशरीर जीव है, लेकिन यह बहुत ही निकृष्ट आत्मा होती है।